बिहार में पुलों की जांच को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। पुल निर्माण निगम और आईआईटी के विशेषज्ञों द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ है कि बिहार के 23 बड़े ब्रिज की हालत गंभीर है। वहीं 50 पुलों को तुरंत मरम्मत की जरूरत है। पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए कमर कस ली है। खुलासे के बाद सरकार और विभाग सख्ते में है। पथ निर्माण विभाग ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की देखरेख में बने 638 पुलों की स्ट्रक्चरल जांच पूरी कर ली है। जांच में केवल 5 जगह पुराने की जगह नए पुल बनाने की जरूरत है। वहीं 4 जगहों पर स्थिति पुलों पर भारी वाहनों के प्रवेश को रोका गया है। केवल छोटी गाड़ियों को ही अनुमति दी गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू आलम जुड़े हुए हैं। मरगू, बड़ी खबर आ रही है जहां कि बिहार में पुलों की जांच को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 23 बड़े ब्रिज हैं, उनकी हालत गंभीर है। वहीं 50 पुलों को तुरंत मरम्मत की जरूरत है। अब सामने मॉनसून है, कैसे सरकार इससे निपटेगी? अंजना, पुल की कई खबर को लेकर हमने आपसे डिस्कशन किया और आप भी कई खबर के गवाह हैं जो हमसे आपसे बातचीत हुई है। तो सरकार को लग गया कि नहीं, अब तो पूरे बिहार के पुल की जांच करानी पड़ेगी और सरकार ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच करा लिया। लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है। सरकार के लिए चिंता वाली है। सरकार सख्ते में है, विभाग सख्ते में है। अब थोड़ा देख लीजिए आंकड़ा। 23 ऐसे ब्रिज और पुल हैं जिनकी हालत गंभीर है। गंभीर का मतलब आप समझ सकती हैं। गंभीर का मतलब स्थिति ठीक नहीं, माने कुछ भी हो सकता है कभी। 50 पुल की तुरंत मरम्मत की जरूरत है। तुरंत माने टिल फर्दर, अंग्रेजी में बोला जाता है ना, तुरंत जरूरत है। माने मरम्मत कराना शुरू कर दीजिए, नहीं तो वहां भी। और ये 50 पुल और 23 पुल जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं, 73, ये वो पुल हैं जो कई शहर के लाइफ लाइन है। जिस तरह से विक्रमशिला पुल अंजना टूटा, क्या हालात हुआ आपने देखा। जहां 300 जिस नाव में, 200 जिस नाव में लोग जाते थे, 1,000 लोग गए। हालांकि सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे जिला प्रशासन के द्वारा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार तैनात होती थी, अगर कोई दुर्घटना हो तो बचाया जा सके लोगों को। तो अब तो इन पुलों को तुरंत करना पड़ेगा। विभाग सख्ते में है, लेकिन विभाग ने स्पष्ट कहा है कि हम आईआईटी की जो रिपोर्ट है विशेषज्ञ की, इस रिपोर्ट के आधार पर हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। अब पुलों की ऑडिट रिपोर्ट हम आपको बता देते हैं, थोड़ा देख लीजिए। पश्चिम चंपारण 49, पटना में 36, मुजफ्फरपुर में 39, अररिया में 38, पूर्णिया में 27, किशनगंज में 37, कटिहार में 36, सुपौल में 35, पूर्वी चंपारण 30, दरभंगा में 29, गया जी में 25, नवादा में 20, जमुई में 16, सहरसा में 19, कुछ 638 पुल की जांच हुई अंजना। और 73 पुल की स्थिति तो बहुत खराब है। और ये सब बड़े पुल हैं, बड़े ब्रिज हैं, मैं आपको बता रहा हूं, छोटे नहीं हैं। तो तत्काल इनकी मरम्मत की जरूरत है, तुरंत मरम्मत की जरूरत है। और 23 पुल की स्थिति गंभीर है, उस पर अब विभाग आगे निर्णय लेगा कि हमें उस पर क्या करना है। हमारे पास ये जानकारी है कि सोमवार के बाद हो सकता है। जी बोलिए मरगू। हमारे पास ये जानकारी है कि सोमवार के बाद हो सकता है विभाग की बैठक को कई पुलों पर भारी वाहनों का परिचालन बंद कर दिया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार बंद कर देगी, क्योंकि सरकार को लोगों की जान बचानी है। सरकार भारी वाहनों को दूसरे तरीके से रूट दे देगी। सोमवार के बाद ये डिसीजन होना लाजमी है और सरकार सख्ते में है। लेकिन सरकार ने कहा है कि हमारे पास जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ी तो पुल की मरम्मत कराएंगे, जरूरत पड़ी तो हम आवागमन को भी रोकेंगे, जरूरत पड़ी तो भारी वाहनों का वाहन रोक दिया जाएगा। अंजना मरगू, लेकिन सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से पुल का निर्माण हुआ उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी थी? अब हालत इतनी गंभीर है कि कभी भी कोई हादसा बड़ा हो सकता है, तब जाके सरकार जाग रही है। अब सवाल सीधा है ना, जब विक्रमशिला पुल जिस पर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी, सरकार की नजर थी, विभाग की नजर थी, वो पुल गिर गया। दूसरी की तो बात छोड़ दीजिए। इसीलिए तो सरकार को लगा कि नहीं, लैप्सेस हो रहा है, लापरवाही है। इसीलिए विभाग और आईआईटी के विशेषज्ञ को लगाया गया और अब सरकार के पास रिपोर्ट आ गई और अब कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार जिम्मेदार होगी।
आईआईटी ने कह दिया है कि इन पुलों को देखिए और 73 पुल पर तत्काल काम करने की जरूरत है। 23 पुल तो अति गंभीर हालत में है। 50 पुलों को तत्काल मरम्मत किया जाना चाहिए। विभाग ने, हमारे पास जो जानकारी है, विभाग ने यह निर्णय ले लिया है कि हम 73 पुलों की तत्काल जांच भी कराएंगे, उनकी रिपोर्ट भी हमारे पास है, हम मरम्मत भी कराएंगे। मरम्मत कराने के साथ साथ उन पुलों पर भारी वाहनों का हो सकता है तुम परिचालन बंद कर दें, तो सरकार के पास रिपोर्ट है, सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के मूड में है। अंजना, मरगूब, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी मरम्मत करने का, मेंटेनेंस करने का, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, वो तो बात की बात है। पहले तो यह है कि पुल बचाना है, लोगों की जान बचानी है। वो रिपोर्ट जब आई आईआईटी, उस रिपोर्ट पर एक अलग कमेटी बनेगी और वो कमेटी उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेगी, उन पर कार्रवाई होगी। इतना जरूर है कि इस मामले में जो लोग हैं, जिन लोगों ने पुल पर ध्यान नहीं दिया, मेंटेनेंस नहीं दिया, उनके खिलाफ तक कार्रवाई तय है। चलिए मरगूब, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कि बिहार में पुलों की जांच को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। पुल निर्माण निगम और आईआईटी के विशेषज्ञों द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ है कि बिहार के 23 बड़े ब्रिज की हालत गंभीर है, वहीं 50 पुलों को तुरंत मरम्मत की जरूरत है।